माँ से मडगांव एक्सप्रेस और माँ से मर्डर मुबारक, एक और फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज हुआ है, जिसको मेरे को देखने के बाद में सबसे पहली वाइब्स आई है पंकज त्रिपाठी जी जो भवानी सिंह एसीपी का किरदार निभा रहे हैं, उन्होंने क्या सोच के फिल्म साइन करी। हो सकता है कि होमी अडजानिया इसके पीछे वजह हो। मेरे को भी पूरा ट्रेलर देखने के बाद सिर्फ इतना ही एहसास हुआ कि होमी अडजानिया इज द रीजन ये फिल्म देखी जाए। ट्रेलर की अगर हम बात करें, ट्रेलर की ओपनिंग जिस तरह से हो रही है कि दिल्ली में एक रॉयल कोई क्लब है जो ब्रिटिश के दौरान चालू किया गया, जिस वक्त ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान का हिस्सा थे, वो क्लब था। और उस क्लब के कैसे बहुत सारे लोग मेंबर हैं, जिसमें करिश्मा कपूर, संजय कपूर, सारा अली खान, विजय वर्मा और टिस्का चोपड़ा, एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी स्टारकास्ट है फिल्म की। और वो कैसे उसका हिस्सा है और अचानक से एक मर्डर हो जाता है और मर्डर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एसीपी भवानी सिंह यानी कि पंकज त्रिपाठी जी आते हैं और पंकज त्रिपाठी का ही वॉइस ओवर चल रहा है जब फिल्म की हम शुरुआत हो रही है तो। और वो कैसे उस मर्डर को क्रैक करते हैं या कैसे वो कातिल तक पहुंचेंगे, ये किसी एक डेथ यू 2 बोल के कुछ है, उसका कुछ अडेप्शन है या उसी का रीमेक है और होमी अडजानिया ने डायरेक्ट किया है। क्यूरियोसिटी जब बोलता हूँ ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑडियंस को इंगेज करने के लिए। इसमें वो इंगेजमेंट नहीं है, चेहरे बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत सारी जिस तरह के थ्रिलर में सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री में जो कोशिश की जाती है वो कोशिश भी की गई है ट्रेलर के माध्यम से, लेकिन ये ट्रेलर भी पूरा फ्लैट। आप बोलते हैं ना, शक की सुई यहाँ घूम रही है वहाँ घूम रही है, ट्रेलर में आपको एहसास हो रहा है कहीं ये तो मर्डर नहीं है, कहीं इसने तो खून नहीं किया है, वैसा कुछ लग नहीं रहा है। इतनी लंबी चौड़ी स्टारकास्ट होने के बावजूद कहीं से वो फील नहीं आ रहा है कि यार कि देखी जाए। और जब कोई फिल्म इस तरह के ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ इशारा करती है, रुख करती है, या थिएटर में ना जाकर रिलीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पे होती है, ये मेकर्स के लिए बड़ी आसानी हो गई है। जब आपको लगे कि आपकी फिल्म डब्बा है, कंडम है, नहीं चलेगी, एकदम बेकार हो गई है फिल्म, या आपको लग रहा है कि आप, जब मेकर्स मुतमईन नहीं होते हैं तो ओटीटी पे फिल्म को बेच देते हैं और एक एक्स अमाउंट फिल्म की मेकिंग का निकल जाता है। और यहाँ जब मैं इसकी बात करता हूँ, ये तो बहुत बड़ी स्टारकास्ट की और ठीक ठाक बजट की, हाई प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई है, मैडॉक की फिल्म है। मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि जब आप लिखते हैं कि फ्रॉम द मेकर्स ऑफ स्त्री और बला फलाना ढिमकाना, इस बात की गारंटी थोड़ी है कि आप उसी कैलिबर की या उसी तर्ज पे या उसी हिसाब की फिल्म लेके आएंगे कि लोगों को भाएगी और पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। दिस इज ऑल प्योर नॉनसेंस, ये लिखना ही नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेट द ऑडियंस टेक द कॉल, दे डिसाइड इट। ट्रेलर शुरुआत से लेकर एंड तक और एंड से बिल्कुल एंड तक, जहाँ करिश्मा कपूर का एक सीन है जहाँ पे वो फिल्म की बॉलीवुड की हीरोइन दिखाई है और वो कोई सीन शूट कर रही है और उनके चेहरे पे खून लगा हुआ है और वो आती हैं और वो पंकज त्रिपाठी को से कुछ बोलती हैं। फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट यार, शुरू से लेकर एंड तक। एक ही वजह, एक ही रीज़न है इस फिल्म को देखने का, होमी अडजानिया। उसके अलावा मुझे कुछ नज़र समझ कुछ नहीं आ रहा है। एक अनादर मैड फिल्म या एक अनादर अटेम्प्ट टू गिव ऑडियंस something which we have never seen, though it is an adaptation of some book or something। तो ये भी फ्लैट है बॉस, मुझे नहीं लगता कि ये चलेगी। अगर ये चल रही होती तो थिएटर में रिलीज होती। हालांकि मडगांव एक्सप्रेस को भी थिएटर में नहीं जाना चाहिए, वो भी नहीं चलेगी। मार्क माय वर्ड्स। इस ट्रेलर को मैं पंकज त्रिपाठी और होमी अडजानिया की वजह से दूंगा 2 स्टार। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नो नॉनसेंस विद नसीम खान। और आप भी मुझे प्लीज बताइए कि आपको कैसा लगा ये ट्रेलर और मेरा रिव्यू कैसा लगा। हो सकता है कि आपकी राय अलग हो, मेरी राय अलग हो। और एक काम और करिएगा, जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, थोड़ा हौसला बढ़ेगा यार आप अगर सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़।